में मैं पढ़ा रहा हूँ क्लोरीन ब्रोमीन का एडिशन। अब फ्लोरीन का क्यों नहीं पढ़ा रहा, आयोडीन के क्यों नहीं पढ़ा रहा, मैं बाद में बताऊंगा आपको क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि डिफिकल्टी है। सो जनरल रिएक्शन क्या है? सो जनरल रिएक्शन, एक सेकंड रुको, मैं गेट बंद कर। सर ES होता क्या है सर? ये थप्पड़ मार दूंगा। ईएस कौन पूछ रहा है बे? ईएस होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। लास्ट क्लास में बताया तो था सब कुछ। आदि पूछ रहा है, आदि। अच्छा अरे सर मैं नहीं पूछ रहा। अच्छा, जो भी पूछ रहा है गलत बात है। मुक्का मारो सर अनंत के। हाँ, जनरल रिएक्शन क्या है देखो सब लोग, अब पढ़ो थोड़ी देर है ना, थोड़ा आज हम ज्यादा कवर करना है तो हम इसमें अटके रह जाएंगे। जनरल रिएक्शन क्या है बेटा? Cl2 डालते हैं। अब देखो आपको मैकेनिज्म तो पूरा आता ही है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, ये पूरा वो मैकेनिज्म से जाएगा ये, मतलब मैं बताऊंगा कैसे। इसमें क्या होता है इस मैकेनिज्म में, मैं आपको हल्का सा सिखाऊं तो, पहला स्टेप बताया था मैंने, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बताया था मैंने आपको। सब लोग ध्यान से देखना यार। AlCl3 क्या है बोलो? लुईस एसिड या लुईस बेस? बोलो जल्दी। लुईस एसिड, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ClCl जो है ना, ये भूखा है इलेक्ट्रॉन का, AlCl3 भूखा है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छीन ले जाता है ऐसे। तो ये ऐसा बन जाता है फिर Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। समझ रहे हो आप? अब पूरी वही कहानी है। अब तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ गया, सबसे पहले क्या बनेगा? पाई कॉम्प्लेक्स, फिर क्या बनेगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फिर क्या बनेगा? लॉस ऑफ प्रोटॉन। इसके आगे का मैकेनिज्म आता है कि नहीं आता? बोल हाँ कि ना। आता है क्या नहीं आता? जल्दी बोलो। जब क्लोरीन पॉजिटिव ES पे अटैक करेगा तब तो आता है सबको आगे का। आता है सर। आता है ना? हाँ तब आता है। चलो बढ़िया, लिखो फिर। आज हम JEE के सवाल पे पहुंच जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर, तो बढ़िया रहेगा एकदम। सर हाँ हाँ सर इतना ही लिखना है क्या? हाँ जी बेटा, इतना ही लिखना है। सर कंप्लीट तो कर दो सर इसे। बेटा इसके बाद तो मैंने बता रखा है ना, वही है, इसका मैकेनिज्म देखना है, और कल कल बताया था इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर H का लॉस हो जाएगा। सही है भाई? हाँ सर। सर कुछ बज रहा है आपके पास है? वो मेरा AC है, वो कंप्रेसर उठा। सर ये आपने कल बताया था इसमें H ब्रेक होता है ना, H। हाँ H निकलता है ना, ये H लॉस ऑफ प्रोटॉन, तो डबल बॉन्ड फिर रिटेन हो जाता है। सर ये अंदर कुछ हो जाता है ना, फिर 3 डंडे आ जाते हैं। हाँ हाँ, वो तो बेटा ये H निकला है, ये अपना बॉन्ड यहाँ देके जाएगा ना, H प्लस निकल जाएगा। ठीक है सर, मैं पूछ ही तो रहा हूँ। हाँ हाँ तो थके थके लग रहा है आप लोग। आज ही चेंज किया क्या फ्लैट? नहीं नहीं कल, हाँ आज भी करा है। सर आप फोन में कुछ देख रहे हो क्या? नहीं बेटा नहीं, मैं वो क्लास मॉनिटर कर रहा हूँ। हमारा हो गया इतना? यस सर। डन, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब हेलोजिनेशन के ना बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, एक रिएजेंट नहीं होता हेलोजिनेशन का, एक से ज्यादा रिएजेंट होते हैं, तो आपको सारे रिएजेंट याद रखने पड़ेंगे।
कौन कौन से रिएजेंट होते हैं मैं लिख के दे रहा हूं, मतलब जिनसे हेलोजिनेशन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि देखो हर बार आपको मैकेनिज्म लिखना नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर ही लिखना पड़ेगा, सीधा आंसर लिखना पड़ेगा। तो रिएजेंट आप याद रखेंगे, पहला रिएजेंट है Cl2/AlCl3। इससे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या निकल कर आएगा, Cl पॉजिटिव। दूसरा है बेटा Fe/Br2। ठीक है, इससे जो इलेक्ट्रोफाइल निकल के आएगा वो निकल के आएगा Br पॉजिटिव। थर्ड रिएजेंट HOBr/H+। इससे जो रिएजेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा Br पॉजिटिव। एंड लास्ट I2/HgO। इससे जो निकल कर आएगा I पॉजिटिव। लिखिए एक बार ये, लिख लिया सर। आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, मैं रिटर्न हो रहा हूँ 2 मिनट में। एक्चुअली ना गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट दे दो बस। चलिए, लिखा आपने? सॉरी यार, हाँ सर लिख लिया। वो वायर उलझ गया था मेरा इलेक्ट्रिसिटी का, वो चूचे पे पूरा वायर उलझ गया था, दिक्कत हो जाती है। चलिए, तो इसका यूज क्या है कि ये सब ना आपको एरो पे लिखे मिलेंगे। जैसे हम 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। कल याद है मैंने आपको चीज पढ़ाई थी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन होते हैं, जल्दी बताओ मुझे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन होते हैं? +m+n इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। देखो सुनो, जैसे एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दूंगा आपको। जैसे आपको ना ऐसा आ सकता है मेंस में या कहीं पे भी ऐसा सवाल आएगा आपको, ठीक है, और एरो पे मैंने लिख दिया जैसे Fe/Br2। ठीक है, अब देखो यार, अब आप कैसे डिसाइड करोगे? सबसे पहले तो आपको पता चलेगा, आपने रीजन पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। अब मैं कहां Br जोड़ू, सवाल ये है कि मैं Br कहां पे जोड़ू, राइट? सवाल मेरा ये है। अच्छा, OCH3 कैसा ग्रुप है, +m या +I क्या है, बोलो यार। प्लस m। कैसा डायरेक्टिंग रहेगा, ऑर्थो या पैरा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि यदि ये +m ग्रुप है तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा अपना वो कहां बनेगा, या तो बनेगा ऑर्थो वाला या पैरा में, या तो पैरा। सर ये आपने बताया था ना, ये उसके +m के लिए होता है। हाँ, एक्टिवेटर्स के लिए। और सर दूसरे माइनस वाले के सिर्फ उसमें पड़ता है, और तो मेटा पे आएगा, बिल्कुल मेटा पे आएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है, आप ट्राई कीजिए सब लोग। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, प्लीज आप सब लोग ट्राई करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को +m -m पहचानना आता है, वही सब कहानी है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन गलत मत करिएगा। सर इसमें मेजर माइनर का भी बताना होता है ना? आऊंगा लड़की, मेजर माइनर पे आऊंगा। मेजर माइनर में चक्कर होता है, अपन देखते हैं जनरली मेजर पैरा होता है। यदि
कोई अभी आता हूँ उसमें, मैं बताता हूँ, है ना। अभी के लिए थोड़ा स्किप मारता है, अभी के लिए जस्ट फ्लो पे जाता है। ठीक है लड़की, कौन थी? ठीक है यार लड़की। Yes, sir. मेजर माइनर पे आ रहा हूँ मैं, धीरे धीरे सब पे आ जाऊंगा। करिए। एक दो मिनट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर हो गए। ठीक है, सबको कर लेंगे। डन। चलिए, NO2 यार कैसा ग्रुप है सबको पता है, -M है प्लस M, बोलो फटाफट। -M. -M कैसा डायरेक्ट लिंक रहेगा, मेटा। अब मेटा पोजीशन क्या होती है, ये 1 है तो ये 2 है 3, तो ये इसकी मेटा है, चाहे आप बोलो 1 2 3, सॉरी नहीं गलत हो गया, हाँ मेटा सही है। हाँ सर। अगेन CN कैसा ग्रुप है बोलो, +M -M। -M. गलत, -M. याद है आपको, X ट्रिपल बॉन्ड Y और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज्यादा, ठीक है। सो ऑल्सो दिस इज -M, सो बेटर है, यहाँ पे लगेगा ना, सही है। ये तो ठीक है, जो आपने सेकंड में लगाया है उसमें ये ऑर्थो आएगा। ऑर्थो पे कैसे आएगा, मेटा पे आएगा ना, NO2 -M है बेटा। वहाँ से मेटा पे ही आएगा, लेकिन इसके हिसाब से देखे तो ऑर्थो फिर मेटा फिर पैरा आएगा ना, तो आपने तो CL पैरा पे लगा दिया। कहाँ पे सही है बेटा, इसके हिसाब से देख, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 3 तो होता है मेटा, और पैरा पैरा तो 1 4 होता है, देख भूल गई लड़की, 1 और 2 होता है ऑर्थो, 1 3 होता है मेटा, 1 4 होता है पैरा। सर ठीक है सर। चलो ये कैसा ग्रुप है, मैंने सारे ही -M दे दिए, ये कैसा ग्रुप है, -M. बता तो दिया आपने। हाँ, तो इसका इसका इसके अंदर से कहाँ जाएगा, ये भी यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी कॉम्प्लिकेट करूंगा क्वेश्चन, भी पहले रिएक्शन पढ़ाई है ना, तो अभी कंफ्यूजन थोड़ा कम ही आएगा। सर उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना कि लेफ्ट में राइट में, मतलब नहीं बेटा, वो तो इक्वल ही बात है ना। ठीक है, ठीक है चल। कई लोग कहते सर इसे मतलब
सर बेटा? 2 सेकंड रुक जाओ बस सर, एक बार बस लिखने दो सर। ठीक है, वो तो बेटा उधर से लिख, चाहे उधर से लिख, नंबर तो 3 पे ही जाएगा ना। सर ये फोर्थ वाला माइनस है ना? सारे माइनस है, मैं थर्ड के बाद। चलो बढ़ो आगे। यस सर, हो गया। ये तो आपने कर ही लिए थे। अच्छा, अब एक कंसेप्ट पढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये मेंस के हिसाब से। एक स्टेटमेंट में आता है दैट इफेक्ट इज नोन एज KIE, इसको बोलते हैं अपन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है, 1 मिनट दो, जो लिख रहा हूं ना एक बार लिख लो सब लोग, फिर समझाता हूं अच्छे से। सर वो TE है FE है? क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो TE है या FE है? FE है बेटा, टी कभी भी ओके ओके। सिर्फ हाइड्रोजन शो करे मैंने, और कुछ। डी समझते हो, ड्यूटेरियम है ये, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक बार लिख लो। सर ऊपर Br2 लिखा है, नीचे Br लिखा है। अच्छा ठीक है सर। तो रिएजेंट ही पूरा हुआ है। सर मैं बोला क्या लिख रहा है? दिया आपने। कुछ नहीं लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन R1, रेट ऑफ रिएक्शन R2। एक जगह सारे हाइड्रोजन है, एक सारे ड्यूटेरियम है, और सेम लिखा है Fe/Br2। तो एक हाइड्रोजन की जगह एक ब्रोमीन लगाया है, एक ड्यूटेरियम की जगह एक ब्रोमीन लगाया है। यस अब सुनो क्या होता है ये, देखो इस वर्ड का मतलब सुनना ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी जाएगी। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि आइसोटोप के कारण रिएक्शन का काइनेटिक्स चेंज हो जाना। जैसे मैंने यहाँ पे सारे हाइड्रोजन लिखे, तो मान लो रेट 1 आ रही है और यहाँ पे रेट आ रही है R2, तो इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2, रेट बदल गई। मतलब रेट क्यों बदल गया? क्योंकि आपने हाइड्रोजन की जगह क्या लिख दिया, ड्यूटेरियम लिख दिया। तो हाइड्रोजन की जगह यदि आप उसका आइसोटोप रिप्लेस करते हो और उस रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है, मतलब उस रिएक्शन का काइनेटिक्स चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, अब ये कहां कहां ऑब्जर्व होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरे केमिस्ट्री में 3 जगह होता है ऑब्जर्व, ऑर्गेनिक में 2 जगह अभी बता रहा हूं। वो लिखा है, सेकंड वाले पे वो लिखा है डी बेटा, ड्यूटेरियम बोल तो रहा हूं, सब डी है ये। सुन, हाँ, तो ये 2 जगह ऑब्जर्व होता है, एक होता है आयोडीनेशन में, दूसरा होता है सल्फोनेशन में। मतलब जब भी हेलोजिनेशन हो और आयोडीन जुड़े तो KIE ऑब्जर्व होता है। ठीक है, हेलोजिनेशन में एडिशन ऑफ, सॉरी सर थर्ड भी बता दो। थर्ड वाला बेटा भी नहीं बताऊंगा, थोड़ा लेट ही बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा सर वो चलो सर कोई नहीं। सर बेटा बस नाम बता दो, ऐसा नहीं हो सकता। E1CB बेटा, मैं जब वो पढ़ाऊंगा ना वहां पे तो ये सारा रिवाइज कराऊंगा, इसलिए अभी कंफ्यूज होगा। E1CB बोलूंगा कुछ समझ ही नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ।
तो आयोडीनेशन और सल्फोनेशन में KIE ऑब्जर्व होता है। क्या मतलब होता है KIE का, कि यदि हम आइसोटोप चेंज कर दे, यदि हम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप चेंज कर दे तो उस रिएक्शन की रेट चेंज हो जाती है। जैसे मेरे पास ऊपर बेंजीन था, सारे हाइड्रोजन थे, तो वहां पे रेट R1 आ रही थी, मैंने हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगाया, रेट सेम आ जाती है। यदि R1 R2 बराबर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे आइसोटोप चेंज करने की वजह से क्या हो रहा है, रेट चेंज हो रही है। ऐसे इसको हम बोलते हैं क्या है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, KIE बोलते हैं। तो आयोडीनेशन, डेफिनेशन लिखनी है तो ऐसे किसको? बेटा ये डेफिनेशन ही लिखी ना, डेफिनेशन के लिए तो मैंने इतना बड़ा लिखा है, लिख दे नहीं, ये। if we change the isotope of element and if the rate changes then it KIE is observed. चलिए ये लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन। सर इसमें ज्यादा कौन सा होगा? रेट वाइज? हाँ सर, वो अपन वहीं पढ़ेंगे E1 CP में। ठीक है सर, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा सारा। एक्चुअली इसमें ना इतना ज्यादा काम नहीं है उस चीज का। सर इसमें कुछ स्टैटिक वेरिक हिंड्रेंस का कोई काम नहीं है? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है सर, बस ये पता होना चाहिए। पर आपको ये भी सवाल आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन KIE इज ऑब्जर्व्ड, ऐसा आ चुका है JEE मेन में, 4 ऑप्शन। ओके सर, ओके। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। अब ना, अब सब आसान है क्योंकि अपन ने मैकेनिज्म पढ़ लिया ना, तो बहुत आसान होता है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। अरे यार ये क्या हो गया, कनेक्टेड हो क्या? हाँ सर। यस सर। एक सेकंड। हाँ कुछ हो रहा है, एक सेकंड। कल की तरह हो रहा है शायद ऑटोमेटिकली। आपकी क्लास में होता है रोजाना। अभी कनेक्टेड हो आप? बिंदास से कनेक्टेड है। ठीक है चलो, तो नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने हेलोजिनेशन पढ़ा था। तो जनरल रिएक्शन ये होती है, इसका रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही है, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो नाइट्रेशन का मतलब सबको पता ही होगा, बेंजीन पर क्या जुड़ जाता है, NO2 जुड़ जाता है। नो, NO नहीं, वो नाइट्रो होता है, नाइट्रेशन। हाँ सर, हाँ सर। नाउ इसमें आपको ना इसका मैकेनिज्म जरूर आना चाहिए। बहुत अच्छी रिएक्शन है यार। इसमें देखो दोनों एसिड है, कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3, लेकिन कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है पता है आपको? कौन है बताओ? H2SO4 HNO3 में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? HNO3 H2SO4 है यार। लेकिन सर वो तो 98% तक डाइल्यूट हो पाता है, लेकिन HNO3 को तुम 68% के बाद शायद कर ही नहीं पाते हैं। बेटा पर स्ट्रॉन्गर एसिड तो H2SO4 ही है ना, डाइल्यूशन से कोई मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का? ठीक है, तभी तो किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं यार। भूल गए क्या तुम लोग? याद नहीं क्या? याद है सर, याद है। चलो तो इसमें ना याद रखना, जब आप ये डालोगे ना H2SO4, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं आपको ना 11th क्लास में एक बात बोलूंगी, एसिड बेस ना रिलेटिव कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे ये एसिड है, ये बेस है, समझ रहे हो आप? वैसे तो आपने आज तक पढ़ा है दोनों ही एसिड है, लेकिन ये H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो H2SO4 इस केस में एसिड है, HNO3 बेस है। तो होता क्या है, ऐसी रिएक्शन होगी बेटा, H2SO4 H+ देगा, इसको देगा, अरे बताओ, HNO3 को देगा, HNO3 को। तो ऐसा बन जाएगा। और फिर इसमें से H2O रिप्लेस निकल जाएगा बाहर और अपने पास इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अपना इलेक्ट्रोफाइल क्या आ गया बेटा? NO2+। आगे वही मैकेनिज्म सेम। तो देखो
ये ऐसे था, मैं दिखा देता हूँ। HNO3 का स्ट्रक्चर ये होता है, जिन लोगों को नहीं पता है तो बस, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है HNO3। तो इसमें क्या हुआ, ये जो लोन पेयर था इसको खा लिया H+ जो H2SO4 ने दिया, तो ये ऐसे कन्वर्ट हो गया। अब ये पानी बाहर निकल गया और NO2+ हमें मिल गया। तो हमारा तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। जैसे ही जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो जाए, बाकी तो मैकेनिज्म सेम है यार, फिर आर्नियम कॉम्प्लेक्स वो सब। ठीक है, एंड नो KIE is observed। तो ये नाइट्रेशन है, आसान सा। चलिए नाइट्रेशन सर एक और बार समझा दो प्लीज। बेटा ये रिएजेंट है। पहली बात तो जब भी तुझे एरो पे दिखेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, तो चुपचाप हाँ, से NO2 चिपका देना। ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या है, H2SO4 और HNO3। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो HNO3 को H+ देगा, तो HNO3 में से H2O निकलेगा, NO2+ बन गया। आगे वही सेम जो EAS का मैकेनिज्म है, NO2+ जाके अटैक करेगा, आर्नियम आयन बनेगा, फिर H+ रिलीज होगा और एरोमेटिसिटी रिटेन हो जाएगी। सही है। मैकेनिज्म आप पूरा क्यों नहीं लिख पा रहे? देखिए बेटा हर बार सेम है। तो लिखवा दो सर, इसका लिखवा दो। सर बार बार लिखने से हमें भी याद हो जाएगा सर, आराम अरे से। क्या फर्जी होगा यार, कतई फर्जी हुआ है। फर्जी सर, तो मैंने एक बार बताओ, तो तुम खुद लिख लो। नहीं सर, नहीं आता, याद नहीं। सर ये सुनना चाहते थे क्या आप? याद नहीं? नहीं वो तो मुझे पता ही है। खैर ठीक है, जानवी अब ठीक है भाई, ये यहाँ चला गया, H+ निकल गया, लो। ठीक है सर, सबने बोला था। ठीक, यहाँ पे आ गया NO2, बस हो गया। वो वही चीज सेम लिखनी है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा था बार बार। ठीक है सर इसमें भी आलस मैथ्स में तो होता ही है आपसे। अरे तू सर मैथ एक बात पूछूं? भी होता है, इसमें भी आलस है सर सर को। ये जो हमारा NO2 है, ये तो मेटा डायरेक्टिंग होगा ना, क्योंकि माइनस बेटा ये नहीं होगा, वो तो बेंजीन पे कोई जुड़ा होगा, वो इसके लिए होगा, समझी लड़की। ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ पे मान ले बेंजीन पे कुछ जुड़ा हुआ है, सुन लड़की। अच्छा मान ले यहाँ आ पे गया, जुड़ा मतलब OCH3। वो उसके रिस्पेक्ट में होगा। ओ आ गया हाँ, आ गया। अब तूने डाला कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस। मैं इसीलिए कह रही थी सर एक बार लिख दीजिए, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चीज चल रही थी अब देख, कि मैं अब तू मेटा ये, किसके रिस्पेक्ट में लेकर हाँ जाऊंगी। तो ये है ना बेटा, ये डिसाइड करेगा। अब NO2 जुड़ेगा इससे, तो ये कैसा है, ऑर्थो और पैरा। तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट आएंगे, समझी लड़की। हाँ सर आ गए। तो खुद इलेक्ट्रोफाइल है ना। आ गया सर। सर इसका निकालना पूरा। इसका नहीं, जब अपन, क्या बोल रहे हो बेटा, इसमें तो मैकेनिज्म तो सेम ही रहेगा ना, चेंज नहीं होगा। हाँ तो सर ये नहीं करना है क्या? पूरा पूरा मैकेनिज्म करके लिखना है? नहीं नहीं, क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन तो सीधा ही लिखना है। फिर क्वेश्चन में पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखते हैं। प्रीवियस स्लाइड ये लो बेटा। यार ये जरूर, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये पूछता है IIT यार, और नीट भी पूछता है कि कैसे NO2 का जनरेशन होगा। हाँ, इसे ही नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। एग्जैक्टली निकिता, दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो ये H2SO4 प्लस HNO3। हाँ, तो H2SO4 H+ दे रहा है HNO3 को, फिर मैंने आगे का दिखाया है कि H2O निकल जाएगा और अपना NO2+ बन जाएगा। फिर तो मैकेनिज्म वही है जो मैंने लिखा। सही भाई, जो ऊपर लेफ्ट राइट में जो डायग्राम है वो समझा दो सर। अरे बेटा वो तो HNO3 का स्ट्रक्चर है, तुझे आता है? हाँ आता है वो। तो बस वही बनाया देख, HNO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब जो H+ मिलेगा H2SO4 से, वो ये H+ खाएगा। हाँ सर। ठीक है, अब ये H2O के तौर पे बाहर निकल जाएगा। बस ये बताया था। अच्छा हाँ ठीक है सर, ओके। सर वो आगे वाली स्लाइड। हाँ बस जा रहा हूँ आगे वाली स्लाइड पे, ये लो।
लिखो, फिर सल्फोनेशन पढ़ाना है, फिर क्वेश्चंस दूंगा। सर ये चीज हमने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी पर बिल्कुल समझ नहीं आया था क्या था। मैंने नहीं पढ़ाया था। हाँ बस सब बुक से लर्न करके चले गए थे इक्वेशंस हम। अच्छा अच्छा। अरे 11th क्लास में समझ में भी नहीं आएगा, मैं भी पढ़ा था ना तो मैं 11th क्लास में तो भी नहीं समझ में आता, क्योंकि उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं होती है, रीजन ही है। सर इतने सारे इक्वेशंस थे हमारी बुक में तो कि हम सब लोग लर्न करके आए थे, तब भी हाईएस्ट पता नहीं कितने गए थे सर, मेरे तो 25 में से 12 ही आए थे। ठीक है चलो अब ले आना। चलो आगे बढ़े। तो नाइट्रेशन डन, हेलोजिनेशन डन। एक मिनट सर लास्ट सर। हाँ हाँ। अरे सर जो पिछले साल बेंजीन की इतनी सारी रिएक्शन थी वो सारी करनी है इस साल भी? सब मैं कराऊंगा ना, भी रुक जा, बेंजीन की रिएक्शन सब खत्म हो जाएगी, कुछ याद नहीं करना, मैं बताता जाऊंगा। वो मैं बोल रहा हूँ रिएजेंट याद रखो बस। जैसे तुझे पता होना चाहिए कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 से नाइट्रेशन होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ये पता होना चाहिए। रिएजेंट तो याद भी है, थोड़े थोड़े प्रोडक्ट थोड़ा भूल जाता हूं सर। प्रोडक्ट तो अपने आप ही बन जाएगा ना फिर, जैसे तुझे पता है NO2 जुड़ेगा, फिर देख ले मेटा डायरेक्टिंग है और तो पैरा डायरेक्टिंग है। ये तो अभी कराया आपने, इसका तो याद हो गया ना, मतलब सॉरी भाई समझ इसमें में आ गया ना। रिएजेंट यही होंगे बस। एक ही है इसमें। सर वो स्लाइड दिखाना है एक बार। अरे यार इतना धीरे कैसे लिखो, फटाफट लिखो। सर हो तो गया है सर, आप ही स्लो हो। मैं क्या, मैं तो बैठा हूँ। सर हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया सर। ये भी हो गया है। नेक्स्ट सल्फोनेशन, फिर मैं सबके मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा रैंडम, तो आपको अच्छा लगेगा। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन होता है SO3H का एडिशन, ठीक है, ऐसा भी लिख लो, आप कभी भूलोगे नहीं। और एडिशन तो नहीं लिखूंगा यार, छोड़ो गड़बड़ हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऐसे लिखते हैं, फिर जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये ना कन्वर्जेंस में बहुत काम आने वाला है। मैं आगे आपको करके भी बताऊंगा बहुत सारे कन्वर्जेंस, तो ये कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो कंसंट्रेटेड, इसका रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, जस्ट उसके साथ हीट मारनी होती है हल्की सी, तो जो होता है ना ये बनता है SO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। इसका मैकेनिज्म वही है बेटा जो EAS वाला है, मैं भी दिखा भी दूंगा। इसमें एक सुंदर बात क्या है, कभी कभी ऐसे भी होता है फ्यूमिंग H2SO4, ठीक है, तो भी हो जाता है, तो भी सल्फोनेशन हो जाता है। सर फ्यूमिंग मतलब? फ्यूमिंग मतलब यार फ्यूम्स होते हैं ना, फ्यूम्स को क्या बोलते हैं हिंदी में अपन, वो धुंध धुंध टाइप की जो होती है फ्यूम्स, तो डायरेक्टली हाँ उससे भी हो जाता है, मतलब ऑलरेडी हाई एनर्जी में है वो तेरा। अच्छा सर ठीक है। अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेई मेंस का और नीट का अगेन जो आपको पूछा जा सकता है, ये पूछा जाएगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3। बोल सर कैसे, सबको याद है H2SO4 को क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो क्या, याद हो गया 11वीं क्लास में, SO3 प्लस H2O, H2SO4 ही होता है, सही है। हाँ सर। हाँ तो अब मैं बता रहा हूँ इसका मैकेनिज्म। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3, कैसे होता है सुनो मेरी बात आप, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है, और मैं आपके एक चीज बताऊंगा यहाँ पे, 2-3 मेंस के क्वेश्चन है। तो SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोफाइल भी अलग तरीके का होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो पाई डेंसिटी है ना, ये इसको हिट मारती है सल्फर को, और ये जो पाई बॉन्ड है ऊपर जाता है, देखो कैसा बन जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे एडिशन थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया H, यहाँ पे आ गया अपने पास SO3 नेगेटिव, ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग, यहाँ पे ये है, यहाँ पे प्लस आ गया। फिर वही होता है लॉस ऑफ प्रोटॉन,
लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है तो अपने पास क्या आ जाता है बेटा? फिर ये सॉल्यूशन से H+ ले सकता है, ये पूरा एसिड की सॉल्यूशन है अपने पास, तो वो भी कंसंट्रेटेड, तो फाइनली आपके पास प्रोडक्ट आ सकता है ये। ठीक है, अब यहां दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, ये आर्नियम आयन और नाइट्रेशन का आर्नियम आयन, कोई अंतर दिख रहा है? सोचो, आपकी नोटबुक में बना है ना नाइट्रेशन का मैकेनिज्म, तो नाइट्रेशन में जो आर्नियम आयन बना है और सल्फोनेशन में जो आर्नियम आयन बना है, क्या कोई अंतर दिख रहा है आपको? बताओ। एच का दिख रहा है। नहीं यार, और ढंग से देखो यार, इलेक्ट्रोफाइल पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये न्यूट्रल है बेटा। जो ये आर्नियम आया कैसा है? ये न्यूट्रल। यही सवाल आएगा, पहले बता रहा हूं। देखो उसमें खाली प्लस प्लस है पूरे में, इसमें प्लस भी और क्या है? माइनस भी है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो हेलोजिनेशन हुआ, चाहे पूरा ये है, जितना भी है दुनिया जहान का, उसमें जो आर्नियम आयन बनता है ना, उन सब में वो प्लस वाला होता है। यहाँ पे प्लस भी है, माइनस भी है। और ऐसा आयन, इसको ज्यूटर आयन भी बोलते हैं कभी कभी। ज्यूटर आयन क्या होता है? जिसमें प्लस और माइनस दोनों होता है। बायो वालों को पता होगा, अमीनो एसिड में ज्यूटर आयन बनता है, सुना है क्या आप लोगों ने कभी? यस सर। तो ये प्लस माइनस वैसा, ये देखो प्लस, तो जिनको नहीं पता देखो, प्लस और माइनस दोनों सेम सेम, तो ज्यूटर आयन बोलते हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रल है। कैसा है ये? न्यूट्रल है। सबको समझ में आई बात? तीसरी बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, KIE ऑब्जर्व होता है। देखो जनरल रिएक्शन तो बहुत ही आसान है बेटा, जब भी देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 सीधा चिपका दो बेंजीन पर SO3H, उसमें तो लोड लेना नहीं है। लेकिन इसके मैकेनिज्म में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो क्या मैं तो बोलूंगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सल्फोनेशन का आर्नियम आयन डिफरेंट होता है बाकी लोगों से, एंड द रीजन बीइंग बाकी लोगों में खाली प्लस प्लस होता है, तो चार्ज्ड होता है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सर एक मिनट रुकना थोड़ा सा। रुका पड़ा हूँ सर सर लास्ट में H कहाँ ऐड हो गया? जरा पीछे वाली स्लाइड दिखा दो बेटा। वो तो H+ ले लिया ना सोल्यूशन से, कंसंट्रेटेड H2SO4 ये। सर। पहले मैं दिखा रहा हूँ ये वाली स्लाइड, 1 मिनट तक आराम से लिख लीजिए, फिर मैं आगे। सर SO3 नेगेटिव। क्या बोल रहा है? सर बाकी सब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना? हाँ सब पॉजिटिव होता है बिल्कुल, तो देख ले चाहे तो तेरी नोटबुक। हाँ सर, हाँ हाँ। आपने रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है? नहीं कर चालू है सर। डरा है ना? डर क्यों जाते हो आप? थोड़ा आवाज आ रही है पीछे से, कोई बंद कर लेगा? अनंत तेरे शायद पीछे से आ रही, टीवी चल रहा है। सर हो गया सर, आगे वाली दिखाओ। यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज कंसीडर करना यार। सल्फोनेशन का यही आएगा सवाल। सल्फोनेशन में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, दूसरा इसका जो आर्नियम आयन है वो बेटा न्यूट्रल होता है। ये दो बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यदि मैं जेई और नीट के पर्सपेक्टिव से देखूं तो। सर ये SO3 नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल है? SO3 है बेटा इलेक्ट्रोफाइल, तो ये देखना SO3 में अटैक किया है ना मैंने, तो वो तो फिर यहाँ पे इसने अटैक किया तो ऊपर गया, वो तो फिर SO3 नेगेटिव बाद में बना है। हाँ सर। सर। हाँ जी सर SO3 इलेक्ट्रॉन का भूखा कैसे बताना है? 1 मिनट बेटा, ऐसा है ना, S और O पोलर बॉन्ड है, देख सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है, भूखा नहीं है बेटा, बस यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर बना हुआ है बस। अच्छा सर, अच्छा ठीक है सर। वही जैसे अपन ने पढ़ा था ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की चीज हो गई है। ओके सर। चलिए आगे बढ़ूं। सर कल क्लास होगी क्या? कल तो सैटरडे है ना, कल तो नहीं होगी।
मैं डाउट क्लास कुछ कोई भी क्लास होगी क्या? डाउट हो सर सकती है। फिजिक्स की होती है ना सर? हाँ तो फिर होएगी यार। सर हमारी तो हिस्ट्री गाय की भी नहीं हुई। अब बायो की यार एक्चुअली मेरे कारण नहीं हो पाई, क्योंकि उस दिन मेरे को कुछ था, मैंने 9-10 में मैम की क्लास लगा दी थी, पर अभी हो जाएगी वो, मैं प्लान करके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नोट डालो, सुनो सब लोग। अच्छा एक बार बताना इसका आंसर क्या लिखोगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। सर नोट। हाँ नोट में लिखो। बताना इसका आंसर क्या होगा। ये तो सबको पता है, SO3H जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा? अरे बोलो कुछ तो, सो गए क्या? यार रिएक्शन नहीं होएगी। क्यों नहीं होगी रिएक्शन यार? सर मेटा पे जुड़ जाएंगे शायद। हाँ मेटा पे यार। SO3 कैसा ग्रुप है देखो, -M ग्रुप है, आपको इतनी बार बताया है। X डबल बॉन्ड Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज्यादा, -M ग्रुप है ये, तो कहां जुड़ेगा? यही तो बताया था यार, ये इसका मेटा पे सर, मेटा पे। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, डीसल्फोनेशन भी होता है। सल्फोनेशन होता है ना, ऐसे डीसल्फोनेशन होता है, और डी सल्फोनेशन में इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, आप कंसंट्रेटेड डालते हो तो सल्फोनेशन हो जाता है, आप डाइल्यूट डाल दोगे ना इसमें, डाइल्यूट H2SO4, तो बेटा ये डीसल्फोनेशन हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। इसका मैकेनिज्म में भी मत पूछना सर नया है ना, नया मतलब हेडिंग मतलब। हाँ बस डीसल्फोनेशन है। तो सल्फोनेशन कराने के लिए रिएजेंट सेम है, मैं ये कह रहा हूं। तो जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हो तो सल्फोनेशन होता है, डाइल्यूट डालते हो तो डीसल्फोनेशन होता है। ठीक है, नोट में लिखना है। हाँ नोट में लिखना है, नोट में लिखना है बेटा। नहीं सर, नोट में डीसल्फोनेशन लिखना सर है। अब इसका भी मैकेनिज्म है? इसका नहीं, छोड़ दे इसको, तो सीधा याद रख ले, बहुत छोटा सा होता है, लाइट ले, कोई दिक्कत ठीक है सर, ठीक है। सर एक मिनट रुक जाओ। टीवी की आवाज आ रही है, वो बंद कर लोगे? सर वेट अ मिनट सर। सर ये मेटा पे -M तो सर इसलिए लगा। बिल्कुल, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं -M को। +M होता तो ऑर्थो और पैरा पे लगता, और उसमें अभी डिसाइड करना बताऊंगा, यदि ग्रुप ग्रुप बड़ा है तो पैरा ज्यादा बनता है, और छोटा है तो ऑर्थो ज्यादा बनता है, स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से। क्वेश्चन कर कराओगे आप? अब बस इसके बाद क्वेश्चन ही कराने के लिए बैठा हूँ। और सर ये आपने डीसल्फोनेशन में ऊपर क्या लिखा है, SO3H? हाँ बेटा SO3H ही हट गया ना, ये SO3H था, इसका हटना ही डीसल्फोनेशन है। सर यूं हट जाता बस ये बड़े आराम से। हाँ ये तो सीधा इसका मैकेनिज्म होता है, पर लाइट ले, तू ऐसे ही याद रख। डन, सबका डन हो गया यार? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना है आपको। मैं मिक्स करके क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आपको ट्राई करने सारे क्वेश्चन खुद से। क्या बोल रहे हो लड़की? सर मुझे आपकी स्क्रीन स्टॉप हुई दिख रही है। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? ऐसा नहीं हो सकता।
नहीं सर, बाकियों को दिखती है, मुझे प्रॉब्लम, मेरी तरफ एंड पे प्रॉब्लम होगी। मैं एक बार दिख गई। चलो पहले चारों करो। सर एक बार लास्ट स्लाइड के लिए स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं, बिकॉज मेरा कनेक्शन लूज हो गया था। ठीक है, ये लो। बस एक स्क्रीनशॉट ही लेना है। हो गया सर, थैंक यू। हो गया। डन। करो ये चारों क्वेश्चन। तुम्हारे क्लास में सर वो ऊपर आपने ICL लिखा है सर। सर जी, सर म्यूट हो आप। हाँ सॉरी, हाँ ICL लिखा है, वो ठीक गलती है। से हो गया। ठीक है प्राची, डिस्कस कर रहे हैं, 1-2 मिनट और देते हैं फिर discuss। और मन की शीट मिल गई? यस सर। करी इसको, कर लो खत्म। हो सकता है मंडे या ट्यूसडे में डिस्कस कर डालो उसको। संडे को कौन मिलने आ रहा है सर? अच्छा वो अभी मैं प्लान करके आपके फोन करवा दूंगा, जस्ट एक बार टाइम लेना है, थोड़ा टाइम का वो पड़ रहा है, अभी मैं टाइम ले लूंगा। आज मैंने मैसेज किया हुआ है। सर कल होगी वो? परसों संडे को हो पाएगा, छुट्टी होगी तभी हो पाएगा। सर जी कर दो आप तो। चलिए पहला क्वेश्चन, CS3 बोलो प्लस आई है, प्लस एम माइनस एम क्या है? ये प्लस आई है। यस सर। तो इसका आंसर या तो ऑर्थो डायरेक्टिंग है ये, या पैरा डायरेक्टिंग है। दूसरा नाइट्रेशन, सेम। अच्छा इसमें देखो ये कैसा है, बोलो OCS3 प्लस एम माइनस एम क्या? प्लस एम। यहाँ पे ना हाँ अब सुनो मेरी बात, तो ये ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो यहाँ पे ना पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर रहेगा, या मैं क्लियर हूं, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है ना, तो और रिपल्शन ज्यादा होंगे। क्लोरीन वाले केस में देखो ऊपर में श्योर नहीं था, तो यहाँ पे मैं लगभग श्योर हो जाऊंगा, तो ये माइनर प्रोडक्ट है, इतना बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं। क्लोरीन के केस में नहीं बोल सकता क्योंकि इतना बड़ा साइज का अंतर नहीं है, लेकिन आयोडीन का साइज बड़ा होता है, तो ऐसे केसेस में हम ये भी बता सकते हैं मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है।
लेकिन क्लोरीन वाले केस में नहीं बता सकता मैं, ठीक है। मतलब ये पॉइंट है, यदि स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा हो ना तो आप मेजर प्रोडक्ट पैरा को बनाना इनकेस यदि आपको मिले तो। लास्ट वाला बताओ भाई, क्या करूं? सर माइनस एम है तो कहाँ जाएगा? मेटा पे जाएगा। चलो अब एक बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, ये तो सब ठीक है, एक देते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन जिसमें मैं चाहता हूँ वेट अभी मत करना। अब दो बढ़िया क्वेश्चन। हाँ सर थर्ड क्वेश्चन में ये कैसे पता चला कि आई आएगा या फिर सीएल? पता आईसीएल में से कौन सा, यदि तू बॉन्ड तोड़ेगी तो किस पे नेगेटिव जाना चाहिए, किस पे पॉजिटिव? सोच लड़की। सीएल पे नेगेटिव आई जाना ज्यादा चाहिए। स्टेबल है सीएल से। नहीं लड़की, आई पे पॉजिटिव। सीएल पे नेगेटिव जाना चाहिए। हाँ तो आई पॉजिटिव तो वही तो अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख रहे हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, ये नया रीजेंट होगा शायद, मैं लिखवाया नहीं पुराने में ना। कोई नहीं सर, कोई नहीं, यहाँ पर सही ये है कॉमन वैसे भी सेंस। सर। चलो आगे बढ़ो। लेकिन सर डाउन द ग्रुप तो बड़े वाले आटम पे स्टेबल। लड़की आई माइनस नहीं बना सर। देख एक बात बता निकिता, तुझे बॉन्ड तोड़ना है, कैसे तोड़ेगी बता? ऐसे तो बता फिर लड़की, HCl में किस पे लगाएगी नेगेटिव बताइयो? ओके सर, समझी? यस। चलो आगे बढ़ो। चलिए सर, चलिए आगे। एक क्वेश्चन है जेई टाइप का या नीट टाइप का, थोड़ा बढ़िया मतलब टफ क्वेश्चन टाइप जैसे बनता है ना, तो 2 सवाल दूंगा मैं आपको, इसमें आपकी नॉलेज यूज हो जाएगी अच्छे से। तो ये दे रखा है, पहले इसमें डाला है कंसंट्रेटेड H2SO4, तो बना ए में डाला इन्होंने Fe/Br2, वो बना बी में इन्होंने डाला डाइल्यूट H2SO4 और हल्का सा हीट मार दिया, बना सी। आपको ABC बताने इसमें, ऐसा ही सवाल आता है, आइडेंटिफाई A, B, C। सर ये तो कन्वर्जन से ज्यादा इजी है बेटा, ये नहीं कोई कन्वर्जन बोलता है, सही बताऊं तो सेम ही तो है ये। सर। कन्वर्जन में तो ये ऊपर का याद रखना पड़ता है ना, रिएजेंट। उतना ज्यादा नहीं यार, वो थोड़ा अभी कन्वर्जन ना बहुत इजी हो जाएंगे, मुझे टाइम दे थोड़ा, जब मैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा ना तब कन्वर्जन इजी हो जाएंगे, क्योंकि फिर ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा होगा ज्यादा। तो कन्वर्जन तो ऐसा होता है कि इतना लोड नहीं होता कन्वर्जन का, बल्कि ये सवाल बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, जो ऐसे नॉर्मल सवाल भी ना बहुत ज्यादा कन्वर्जन टफ हो जाता है। कन्वर्जन में फिक्स पता होता है ना, प्रोडक्ट तो पता ही होता है, तो टेंशन कम होती है। ये हो गया अपना सेटलमेंट। यहाँ पे लोन पेयर भी है, इसमें मैंने डाल दिया Fe/Br। दोनों क्वेश्चन आराम से टाइम लो, सोच के करो। सर अभी आपने पहले क्या बताया था कि हमारा जो पैरा वाला होता है वो ज्यादा मेजर होता है, जैसे उसी क्वेश्चन में। वो स्टेरिक एंट्रेंस के केस में बेटा, यदि तुम्हें लगे स्टेरिक एंट्रेंस तो पैरा मेजर हो जाता है। आयोडीन के केस में मुझे लग रहा था ना बड़ा साइज होता है आयोडीन का। सर SO2 में क्या? सर SO2 में पैरा पे आएगा या उस पे ऑर्थो पे? नहीं समझा, नहीं क्वेश्चन नहीं समझा लड़के, कहाँ पे क्या आएगा नहीं समझ रहा। सर कह रहे हैं कि SO2 मेटा पे आएगा कि पैरा पे? तो लगे कोई, ये तो बताओ लगा क्या है उस तरफ यार, रिएक्टेंट तो बताओ, उसके बेसिस पे तो मैं डिसाइड करूंगा ना कहाँ जाएगा। सर फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। हाँ सर, OCH3 कहाँ लगेगा ये बोल रहे हो, तो तुम डिसाइड करो। और तो अच्छा, इसमें पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा, सही बात है। देखो OCH3 भी बड़ा है और जो SO3H भी है बड़ा है, तो सोचो पैरा पे ही जाएगा मेजर प्रोडक्ट, सही है? अरे बोलो जी सर, सही है। सोचो, थोड़ा सोच के करो, आराम से टाइम लो, जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। सर सर एक बात बताना, जैसे ए में जो हमारा कंपाउंड बन रहा है तो 2 बनेंगे, एक तो मेजर और एक माइनर होगा, तो मेजर वाला ए, मैंने ए ही लिखा है, ए 2 नहीं है, ए एक ही है, तो मेजर ही लिखना होता है ऐसे केस में। अच्छा ठीक है सर।
सो हाँ सर जैसे बी में भी हमारे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो बनेगा हमारा SO2 और Br और एक प्लस वाला साइन भी होगा, और एक बनेगा नॉर्मल जिसमें एक तो Br। नहीं थोड़ा सोच लड़के, भी टाइम दे इसे। नहीं गलत बोल रही है, थोड़ा सोच। मेरे से इन वन मांग, पहले इन दोनों सवालों को खुद करो आप, जितना आप कर सकते हो। गलत तो गलत, सही तो सही। इसलिए बोल रहा हूं जल्दी मत करो, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं, सोचो, प्रोडक्ट बनाओ, देखो यार, ये सब चीजें सीखनी है। सारी ऑर्गेनिक ना यहीं पे घूमती है, प्लस M प्लस I, उतना आपका दिमाग चल जाएगा ना। फर्स्ट पर ब्रोमीन पर CL3, फिर ऑर्थो पर ब्रोमीन। हाँ ठीक है स्नेहा। ES तो अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फ्रेडल क्राफ्ट पढ़ाना है, अल्काइलेशन असाइलेशन, एंड डन। 3 लेक्चर लगते हैं, 2 लेक्चर लगेंगे। एक लेक्चर लगेगा फ्रेडल क्राफ्ट, उसमें से फ्री रेडिकल में एक लेक्चर, फिर 2 लेक्चर हमारे लगेंगे इसमें। 3 लेक्चर हो गए। 3 3 4 4 3 7 7 4 11 11। हाँ 1 महीना लगेगा अब हमको, नेट अप खत्म हो जाएगा अपना सब। सर ऑप्शन दे दो। नहीं प्लीज सर। सी पार्ट कैसे होगा बेटा? ट्राई करो, जो आ रहा है थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई बात नहीं, यही सीखना है तुम सर लोग। मैं दूसरे पार्ट के लिए ऑप्शन मांग रहा हूँ। दूसरे पार्ट के लिए मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तुम पोजीशन से तुम सोचो कहाँ का लग सकता है अपने दिमाग से। ऑप्शन दे दिया तो फिर आसान ही हो जाएगा, फिर तो हो ही जाएगा, तुम कर ही दोगे। तो मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ आपको करने के लिए। सर एक बार बताओ सर, फर्स्ट वाले से क्या बताना है कि ABC क्या बनेगा, या फिर इनमें से कुछ एक बताना? नहीं, A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब। करके रख रखा, आप बताएं कैसे? तो बेटा बताना पड़ेगा ना, A का क्या बनेगा, B क्या बनेगा, C क्या बनेगा। अच्छा सर, वैसे ही A2 के खा लेगा, A2 के खा लेगा, A2 के खा लेगा, वो तो आप बना तो लिया, लेकिन तो अभी मेरे से, मैं अभी सेकंड क्वेश्चन पे फोकस कर। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो छोड़ दिया ये सर। सर ये सेकंड क्वेश्चन के टाइप का नीट में आता है या JEE में आता है? और क्या, दोनों में आता है, नीट में भी आता है। बहुत टफ क्वेश्चन ढूंढना है, वो ऐसे कर रही है कि आसान है। नीट में तो आराम से आ जाएगा। सर ऑप्शन भी तो होते हैं। सर ये एडवांस लेवल का नहीं है? चुप रहे, एडवांस का तो दिया ही नहीं है अभी। मैं ठीक है ऑप्शन दे रहा हूँ, पोजीशन दे रहा हूँ, 1 2 3 4, इतना करने को 5, ठीक है 6। ये क्या है सर? ये क्या ऑप्शन है? 7 पोजीशंस में से कहाँ पे जाएगा ब्रोमीन, यही क्वेश्चन तो है मेरा। अरे तो सर ऑप्शन, ये क्या ऑप्शन दिए? 4 ऑप्शन होते हैं ना, 7 के दे दिए। 7 दे दिए, कोई बात नहीं, अच्छा ही बात है ना। अरे सर नहीं सर 7। ये क्या बात है? अच्छी बात कैसे होगी सर? N और C पे आएगा, इससे 4th पे जाएगा। सर हमने तो 7 ऑप्शन सोचे ही नहीं। बे टीचर की बात तो सुन लो। हाँ अभी तो 7 पोजीशंस है, 7 पोजीशंस में से कहाँ जुड़ेगा ब्रोमीन, ये सवाल है मेरा। ऑप्शन 6th, 1st, 5th, 3rd या 7th, 2nd में से कहीं जुड़ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें -1 मिल जाएगा, मेरा क्या जाएगा। सर मल्टीपल चॉइस है क्या इसमें? सर ये ऊपर CHN वाला पेंटागन बन रहा है पूरा। हाँ बेटा ये जुड़ा हुआ है ना। तो करवा ही दो ना, क्यों इतना दिमाग चलवा रहे हो? मैथ की क्लास भी है अगली, उसमें दिमाग यार कम छोड़ना है तुम में। होनहार विद्यार्थी हो तुम, देश का भविष्य हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो पहले ना पहला वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर दीजिए, फिर दूसरे पे दिमाग जाए। पहला तो आसान है, पहले तो A बना लो। A तो मेरा A बन जाएगा, तो ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनेगा, तो ये मेरा SO3H पैरा पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डाला FeBr2, यहाँ पे डाला मैंने Fe/Br2। अब बताओ किसकी बात मानोगे, ये एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? कल लिखवाया था एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग की बात मानते हैं, तो ये एक्टिवेटिंग है, तो कहाँ जुड़ सकता है बताओ? या तो इसके जुड़ेगा ऑर्थो पे या तो पैरा पे। हाँ जी सर। इसका पैरा तो ब्लॉक हो रखा है, तो कहाँ जुड़ेगा इसके? जाएंगे ऑर्थो पे।
सर मैं यही तो पूछ रही थी कि अगर जैसे मेरे को SO2 के साथ जोड़ना है तो मैं एक रिंग निकाल के पॉजिटिव चार्ज ऊपर फेंक तो सकती हूँ, क्या फर्क नहीं पड़ता बेटा, है? ऐसे नहीं समझा क्या बोल रही है। देख सीधा तो किया, देख ये था, इससे सर डिसाइड मैंने करने ये वाला। वाला भी बनाया है, ये वाला भी बनाया है और दूसरा भी बनाया है जिसके अंदर SO3H के साथ एक और H है, Br है सॉरी, और जो नहीं एक नहीं, वो नहीं, साइड में गलत कर उसका दिया डंडा है लड़की, वो वो ऊपर सब्स्टिट्यूशन ही पॉजिटिव नहीं नहीं है है। लड़की, सब्स्टिट्यूशन नहीं है वो, पता नहीं क्या कर दिया तूने एडिशन कर दिया। फिर मैं सुन, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर है, तो ये डिसाइड करेगा तो ऑर्थो पे आएगा, तो पैरा पे, पैरा बिलो का ये। अब डीसल्फोनेशन करा दो, डीसल्फोनेशन में क्या होगा? SO3 हट जाएगा, SO3H। परफेक्ट क्वेश्चन है भाई, एकदम मस्त। सर सेम ही तो बन रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या तो रहा था, इजी है। पहला तो आसान था सर। चलो तो पहला लिख दिया, दूसरा बताओ भाई, अब दूसरा दूसरा करो। करवा दो। अभी नहीं बताऊंगा, एक दो मिनट दिमाग लगाओ, फिर मैं तो हर बार आंसर। स्क्रीनशॉट ले दो। हाँ मैं ले लेना स्क्रीनशॉट, मैं जस्ट अगले पेज पे ले जा रहा हूँ उस क्वेश्चन को, पॉसिबिलिटीज के लिए। हाँ सर अब करवा ही दो ये, सर छोड़ो ना, सर करवा दो। कोई है जिसको कॉन्फिडेंस हो जो मुझे बता पाए, कोई भी एक आदमी सर 4 जो क्लेम करता हो, मर्जी नहीं। मैं कर रहा हूँ सर। तो मैं कह रहा सर हूँ मैं लॉजिक बताऊँ क्या? हाँ लॉजिक बता दे, पहले पोजीशन बता लड़का। सर गलत मैं बता रहा हूँ सर, पोजीशन तो बता। हाँ बता बेटा। 6 या 7 में से निकिता तूने सही तो आंसर दिया है मुझे। 1 सही है। और क्या? तो सर मैं बताती हूँ। हाँ सर जो पहली रिंग है उसमें ही एरोमेटिसिटी है, दूसरी वाली तो हम फिर कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो फिर नहीं बेटा, यही गलत हो गई। देख ये जो बॉन्ड है ना, ये जो डबल बॉन्ड है, सुन लड़की, ये इस रिंग का भी है। यदि कहीं पे ऐसा बना होता है ना लड़की, हमेशा याद रखना, ये डबल बॉन्ड, तो ये इस रिंग में भी है, इस रिंग में भी है, तो ये भी एरोमेटिक है, डबल बॉन्ड है, इधर भी है बेटा, एक ही तो बात है। ये देख तो दूसरा वाला सुनो फिर। हाँ सर CH3 और NH में फिर हम NH की सुनेंगे और उसके ऑर्थो पे लगा देंगे। एक्टिवेटिंग ग्रुप को चलो मेरी सुनो, दो रिंग है, कैसे सोचते हैं मेरी तरह सर? सब मोमा है सर। हाँ दो रिंग है, दोनों एरोमेटिक है, दैट्स इट। अब इस रिंग में तो जुड़ा हुआ -M ग्रुप और इस रिंग में जुड़ा है +M ग्रुप +I ग्रुप। तो पहले तो ये क्लियर करते हैं किस रिंग में रिएक्शन होगी। सबसे पहले सबको क्लियर दिख रहा है, पहली रिंग में होगी, ऐसे सोचते देखो मेरी तरह। अब पहली रिंग में कहां जुड़ सकता है? तो ये दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, तो या तो जुड़ सकता है इसके ऑर्थो पे, मतलब ये पोजीशन, या तो इसके ऑर्थो पे ये पोजीशन, क्योंकि पैरा तो ब्लॉक है भाई, दोनों के ऑर्थो या पैरा में जुड़ सकता है। अच्छा ये बताओ, NH2 और CH3 किसकी बात मानोगे? दोनों एक्टिवेटर्स है, आंसर करो। ये +M है, ये +I है, किसकी बात मानोगे? +M वाले की, +M है ना। अब देखो, अब धीरे धीरे आंसर निकालते हैं, ऐसे सोचोगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। देखो मैं सोच रहा हूँ, तो मैंने कहा यार, मैंने पूरा सोच के देखा, तो अब मेरा आंसर घूम रहा है किस तरफ? या तो 1 पोजीशन या तो 7 पोजीशन पे। सही बात है। अब बताओ, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ये तो रिंग के अंदर है भाई, तो आपका खुद का ही मन बोलेगा कि यहाँ सबसे इजीली रिएक्शन हो सकती है। ओके सर, ये तो सोचा नहीं था। देखो फिर से बोल रहा हूँ मैं, फिर से देख लो सब लोग लॉजिक मेरा। यदि आपको गलत लगे तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा यार दोनों रिंग एरोमेटिक है, पहली बात तो याद रखना, ये डबल बॉन्ड दोनों रिंग में, इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, एक ही बात है। तो मैंने कहा इसमें -M ग्रुप है, इसमें +M ग्रुप है, +I ग्रुप है, तो यहाँ से क्लियर हो गया, सब्स्टिट्यूशन तो रिंग 1 में ही होगा। अब देखो NH2 और CH3, सीधा सोचो यार, NH2 की बात मानोगे, +M ग्रुप है, +I तो इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं है, प्लस। अब आपके पास जब ये सोच लोगे ना तो सिर्फ दो ही आंसर बचेंगे, या तो यहाँ पे, क्योंकि पैरा तो ब्लॉक है। अब इन दोनों में आपका खुद का आंसर आ जाएगा, पोजीशन 1। हाँ यार, हुआ क्लियर यार? सर लेकिन जो ये लिंक है N और C के बीच का बॉन्ड का, ये कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा दोनों के? कुछ नहीं इफेक्ट डाल रहा है यार, तू देखना गलती क्या है मेरे सोचने में, तू एक बार सोच के देख, ऐसे सोचना पड़ेगा तभी IT निकलेगा। चलो एक क्वेश्चन और करो, शाम का टाइम है, एक और बढ़िया से सवाल करके घर जाओ अपने, ठीक है? तो घर पे ही है सर। हाँ सॉरी नहीं सर, मैं स्पेस में बैठा हूँ, अभी घर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं खुद बना रहा हूँ इस क्वेश्चन को सोच के अभी। सो क्वेश्चन, पर आप भी घर जाओगे सर ये करवाने के बाद?
हाँ हाँ है सर। हाँ, रुक जा, आप 2 मिनट सोचने देगा मुझे, क्वेश्चन बना लो फिर बात कर लूंगा, 1 सेकंड। तो ये किया तो यहाँ आया, फिर मेरा यहाँ आया, यहाँ आया, फिर मेरा वो हट गया। ओके ओके, तो अब मैं क्या करूं? ओके, सो आई कैन नाउ डाल देते हैं आइडेंटिफाई ABCD। मैं आपको बहुत परेशान करा करूंगा ऐसे क्वेश्चन दे देगा। सर एक बार लास्ट सेकंड क्वेश्चन दिखाना। तुम पीछे चलते रहते हो। सर कंसंट्रेटेड HNB क्या है? HNO3 बे। सर सी पार्ट उसका, इससे पहले वाला क्वेश्चन। सर ये वाला लेक्चर जल्दी अपलोड भाई कहाँ जा रहा है यार? डिसल्फोनेशन करा दे मेरे भाई, ये ले तो नोट्स देख लियो बाद में, ठीक है? अब तू इस सवाल पे फोकस कर, नहीं तो डाइल्यूट हो जाएगा मेरा क्वेश्चन ही, मैंने तो बनाया है। तीन मिनट आपके पास, 3 मिनट मेरी क्लास और होगी और आंसर मुझे चाहिए। एक बार में करो, गलत हो रहा है सही हो रहा है एक बार में करो बस, और रुक जाओ, फिर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं सीधा, तो गलती पता चलेगी। बस जैसा जैसा रिएजेंट्स बोलते जाएं और डायरेक्टिव नेचर बोलता जाए, वैसे वैसे ना आप करते जाइए। अनंत यार एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, तो जैसे जैसे रिएजेंट बोलते जाए, जैसे जैसे डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते जाए ना, वैसे वैसे करते जाइए, पक्का आपका सही हो जाएगा। सर कंसंट्रेटेड HNO3 क्या देता है? सॉरी बेटा, राइट कंसंट्रेटेड H2SO4 आल्सो। मैं वो नाइट्रेशन कराना चाहता था, हो नहीं पाएगा, नहीं तो सही बात है। वैसे खाली कंसंट्रेशन HNO3 से भी हो जाता है, पर आगे बताऊंगा वो फिनोल मिलोन के केस में। चल ठीक है, ओके सर। कर रहे हैं ना, पहले एक बार अपना काम तो हो जाए, IIT निकालना जरूरी है पहले भाई। हो गया सर ये। चलो चेक कर लो सब लोग, अब मैं भी करता जा रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आई थिंक किया जाएगा, फिर मेरे हिसाब से मैं बात मानूंगा। सर NO2 माइनस M होता है, मेटा पे आएगा ना? मेटा पे आएगा। सर क्या कर रहे हो? सॉरी ध्यान नहीं, यहाँ पे आ गया, सही है। अब इसमें ऐसा करिए, इसमें अब इसमें ये भी मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसका मेटा ब्लॉक है, इसका मेटा ब्लॉक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर मेरा NO2 की बात मानूंगा ना, स्ट्रॉन्गर है, ये मेरा आया क्लोरीन यहाँ पे, सही है। फिर मैंने डाइल्यूशन करा दिया, डाइल्यूशन कराने से मेरा आ जाएगा NO2 यहाँ पे है, तो इसके मेटा में Cl आ जाएगा। अब नाइट्रेशन कराना है, तो नाइट्रेशन में ये इसकी बात मानेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो और पैरा, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे एंड में, एक्चुअली एक नहीं बनेगा, तो थोड़ी सी गलती हो गई बस। देखो ऐसा ही बन रहा है क्या, बताओ भाई, गड़बड़ है मेरे आंसर में? बट सर हैलोजन तो डीएक्टिवेटर्स होते हैं ना? बट होते तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, रेट कम करेंगे लेकिन डायरेक्शन तो वही देंगे ना जो
देना है उनको। अरे मेरा तो लास्ट वाला तो नहीं आ रहा था, लास्ट वाला कैसे बनाया आप? यार सीएल ही है ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो। सर सीएल के पैरा देखेंगे या NO2 का पैरा देखेंगे? सीएल का ऑर्थो पैरा देखेंगे, NO2 का नहीं, सीएल। तो सर सीएल का पैरा तो फिर दूसरी साइड बनेगा ना, NO2 तो दो बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक यहाँ पे भी आ सकता है। मैं कहता हूँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे, तो बोल रहा हूँ मैं 2 प्रोडक्ट बनेंगे, और मैंने लिखा एक है इसलिए मैंने लिख दिया 2। सर सीएल का इसलिए देखा है क्योंकि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बेटा, वो वैसे देखा जाए सर वो प्लस एम देखते हैं ना, क्योंकि सीएल का इसलिए देखा है। सर ये 2 प्रोडक्ट ये कह रहे हो कि सीएल की पोजीशन ऑर्थो पैरा हो सकती है इसके? नहीं, NO2 की पोजीशन सीएल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे और एक पैरा पे। सर लेकिन अगर पैरा पे जाएगी तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा NO2 और NO2 के बीच में बहुत ज्यादा? पर वो थोड़ा होएगा, इसलिए बोल रहा हूँ 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। एग्जैक्टली मैं स्पेसिफाई नहीं कर पाया। यदि मैं सीएल की जगह आयोडीन कर दूं ना तो पैरा ही बन जाएगा फिर पूरा का पूरा। तो सर मेजर कौन सा होगा? सीएल उसमें नहीं डिसाइड कर, इसमें डिसाइड नहीं कर सकते बेटा, इस केसेस में डिसाइड नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि। ओके सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार डी वाला बता दो। देख बेटा, यहाँ पे आ गया था मैं, यहाँ पे अब सीएल तेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो इसी की बात माननी पड़ेगी क्योंकि प्लस एम कंसीडर करते हैं ना ऑर्थो पैरा। तो मैंने या तो बोला ऑर्थो पे जोड़ दो, पैरा पे जोड़ दो, दोनों बन रहे हैं। डी मेरे 2 आंसर आ रहे हैं, मतलब ठीक है, सही लड़की? सर SO3H का प्लस एम होता है ना? माइनस एम होता है। SO3H माइनस एम है क्या? अच्छा डन। हाँ हाँ सर। चलिए तो हम मिलेंगे अगली क्लास में, पढ़ेंगे, पूरी क्लास है सर। फिर ये सी में क्या करेंगे, इस वाले में बी में, सॉरी बी में सीएल का क्या करेंगे? मेटा पे ही जोड़ देंगे अगर दोनों की बात नहीं बन रही है देख, पहले ये बना, अब ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, तो इसकी बात मान के मैं मेटा पे गया। SO3H भी तो है सर डीएक्टिवेटर, तो लेकिन NO2 स्ट्रॉन्ग है ना डीएक्टिवेटर, तो है SO3H से तो सी में डीसल्फोनेशन हुआ है क्या? क्योंकि N कनेक्टेड है बेटा, N और S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लें तो। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। N स्ट्रॉन्ग माइनस M होता है वैसे भी। सर मेरा सी में क्या हुआ? सी में सर वैसे भी सीएल तो वो कॉमन मेटा ही है, वो का वैसे भी भी मेटा भी है। हाँ, वो एक ही बात पड़ जाएगी वैसे, क्वेश्चन ही ऐसा, लेकिन फिर भी हम करेंगे तो कायदे से वैसे ही होगा। सर ऐसे क्वेश्चन और खुशी में इन्फॉर्म करा देंगे आपको यार, ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है सर? ये वाला लेक्चर जल्दी अपलोड करवा देना, कर हाँ देना ठीक आप। है बेटा, डन।